हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में एक और कंसेप्ट रह गया था, एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। चलिए उसको देखते हैं। देखिए, मुझे एक प्लेन दिया गया है, राइट, और एक लाइन दी गई है। मुझे पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी दी गई है और लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर दिया गया है, तो मुझे पता लगाना है इनके बीच में एंगल क्या होगा। देखिए, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ये मुझे प्लेन दिया गया है, ये प्लेन है, और ये वाली लाइन, मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो मेरा एंगल ये वाला होगा जो मुझे एक्चुअली फाइंड आउट करना आएगा, राइट। देखिए, यहाँ से अगर मैं एन वेक्टर और बी वेक्टर जो है, राइट, इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा? मुझे ये वाला एंगल मिलेगा, क्योंकि बी वेक्टर मेरा इसी लाइन के अलोंग है और एन वेक्टर मेरा इसके अलोंग है। तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ तो ये वाला एंगल मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे एक्चुअली ये वाला एंगल निकालना है और ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लिखता हूँ, कॉस थीटा, थीटा मैं ये वाला एंगल लेके चल रहा हूँ, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर एंड एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। लेकिन मुझे कौन सा वेक्टर निकालना है? मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, राइट। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मुझे कॉस थीटा दिया गया है। अगर मैं इस थीटा की जगह, राइट, तो देखिए ये वाला एंगल जो होगा ये होगा मेरा 90 माइनस थीटा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको, ये वाला जो एंगल है इसको मैं 90 माइनस थीटा यानी कि इस थीटा की जगह, राइट, इसको मैं बोल देता हूँ फाई बोल देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं पाई माइनस 2 फाई लिख सकता हूँ। बी डॉट एन वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, ये मेरा कितना आ जाएगा? साइन फाई। तो साइन फाई इज इक्वल टू बी डॉट एन, बी मैग्नीट्यूड एंड एन मैग्नीट्यूड। तो देखिए, यहाँ से जो एंगल मेरा आया है वो साइन की टर्म में आया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे एंगल निकालना है बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज़ होता है साइन फाई इज इक्वल टू बी डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी आप कॉस का यूज़ कर लो। मैंने इसलिए आपको ये बतायागा कि अगर लाइन और प्लेन के बीच की बात है तो वहाँ पे आप साइन थीटा मीन्स साइन फाई या साइन थीटा जो भी बोलना चाहो, मैंने यहाँ पे फाई लिया आएगा लाइन और प्लेन के बीच में, तो वो बी डॉट एन वेक्टर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, राइट। यहीं पे अगर मेरी लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइन और प्लेन जो है वो अगर मेरा पैरेलल होता है तब क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं, और अगर परपेंडिकुलर होता है तब क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मेरा लाइन और प्लेन जो है वो अगर पैरेलल होता है, राइट, यानी कि यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा, तो बी डॉट एन जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 0, राइट, कि अगर मेरी लाइंस पैरेलल है तो बी डॉट एन वेक्टर 0 हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर है होगा तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एन वेक्टर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए, बाकी के जो हमने जितने भी एंगल्स पढ़े हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे उल्टा है उनका। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये फिगर याद रखिएगा और इससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। देखिए, मैं आपको इससे भी बता सकता हूँ कि ये पैरेलल और परपेंडिकुलर में ये कंडीशन क्यों आई है। देखिए, अगर मेरा ये प्लेन है, राइट, और कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा एन वेक्टर है। देखिए, दो वेक्टर्स अगर मेरे परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए बी डॉट एन जो है वो इक्वल टू 0 आएगा, राइट। और अगर मेरा परपेंडिकुलर है तो देखिए फिगर कुछ ऐसी बनेगी, ये एन हो गया और लाइन भी मेरी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों क्या है? मेरे वेक्टर्स पैरेलल हैं, राइट। तो उसमें मैं ये वाला रिलेशन लिख सकता हूँ।
राइट। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं फिगर को। अब अगर आप एक तरीके से अगर भूल भी जाएं तो आप फिगर से याद कर सकते हैं, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहा गया है मुझे एक लाइन दी गई है जो कि पैरेलल है किसके? एक प्लेन के, राइट। तो मुझसे पूछा गया है एम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, यानी कि बी डॉट एन जो होगा वो मेरा क्या होगा? ज़ीरो होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ यही रिलेशन लिखना है, बी डॉट एन इज इक्वल टू ज़ीरो। बी आपका ये दिया गया है और एन आपका ये है, राइट। यहाँ पे रखते हैं। चलिए 2i प्लस जे प्लस 2k इंटू 3i माइनस 2j प्लस एम के, इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 2m इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 4 प्लस 2m इज इक्वल टू ज़ीरो। देन 2m माइनस 4 m इज इक्वल टू माइनस 2। तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो 2022 में आए थे। देखिए पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन कट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। मुझे एक प्लेन दिया गया है और उसके इंटरसेप्ट दिए गए हैं, राइट। और मुझसे पूछा गया है जो नॉर्मल वेक्टर जो होता है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपको नॉर्मल निकालने हैं मीन्स डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले आपको डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालने हैं नॉर्मल वेक्टर के तो आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो आपको दिए गए हैं और मैंने इंटरसेप्ट को आपको इक्वेशन बताई थी कि अगर इंटरसेप्ट दिए गए हैं तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। यहाँ पे ए बी सी आपको 2 2 1 दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, राइट। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। आपकी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ से मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल सकता हूँ। नॉर्मल वेक्टर r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू डी होता था, या फिर इसके जो कॉफिशेंट जो होते हैं उन्हीं को ही वो मेरे नॉर्मल वेक्टर के क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हो जाएंगे? 1 1 2, राइट। मुझे डायरेक्शन रेशियोज़ मिल गए हैं, मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो मैंने आपको एक रिलेशन बता रखा था डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोसाइन का। अगर ए बी सी मेरे डायरेक्शन रेशियोज़ हैं तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तीनों वैल्यूज़ को। मैंने आपको बताया था ये रिलेशन, आपको यहाँ पे यही करना है। तो यहाँ से 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √6 हो जाएगा। तो √6 1 बाय √6 एंड 2 बाय √6। तो ये आपके हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्या कहा गया है? आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और ये 2 स्टेटमेंट दी गई है, राइट। और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी करेक्ट है, राइट। मीन्स वो जो 4 ऑप्शंस होते हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट और नीदर वाली, राइट। तो देखिए आपको ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, ए बी सी और डी, राइट। इसके पॉइंट्स है 2 4 6, इसके पॉइंट्स हैं -2 -4 -2, इसके पॉइंट्स हैं 4 6 4 और इसके हैं 8 14 12, राइट। देखिए पहले मैं स्टेटमेंट चेक करता हूँ। द मिड पॉइंट ऑफ द ए सी इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि जो ए सी का मिड पॉइंट है वो मेरा बी डी के मिड पॉइंट के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए सी का मिड पॉइंट चेक करता हूँ। मिड पॉइंट आपको निकालना आता है। तो x इज इक्वल टू इन दोनों को आप ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 और 4 6 हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 3, राइट। सिमिलरली 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5। z निकालेंगे, 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाय 2 5। अब इसको ले लेते हैं, 8 माइनस 2 6
6 डिवाइडेड बाय 2 3, राइट। 14 माइनस 4 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा और 10 डिवाइडेड बाय 2 5, यानी कि मिड पॉइंट्स मेरे सेम आ जाएंगे। तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, राइट। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट कि ये जो वर्टिसेस जो हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं लाइन परपेंडिकुलर कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ अगर मेरे सेम आते हैं तो मेरी लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। डायरेक्शन रेशियोज़ मैंने आपको बताया हुआ है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो देखिए सबसे पहले इसके देख लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज़। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 4, राइट। 4 माइनस 4 8 एंड 6 प्लस 2 8, राइट। ऐसे ही इस वाली लाइन के देखते हैं। 8 माइनस 4 4, 14 माइनस 6 8 एंड 12 माइनस 4 8, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज़ मेरे सेम आ रहे हैं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। सिमिलरली अगला पेयर भी चेक कर लेते हैं AD और BC का। तो देखिए AD के डायरेक्शन रेशियोज़ अगर हम देखें तो 8 माइनस 2 6 एंड 14 माइनस 4 10 एंड 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियोज़ है मेरे AB के, ये डायरेक्शन रेशियोज़ थे मेरे CD के और ये डायरेक्शन रेशियोज़ है मेरे AD के, राइट। सिमिलरली BC के डायरेक्शन रेशियोज़ 4 माइनस 2 ये प्लस 2 हो जाएगा तो ये भी 6 और 6 माइनस 4 ये प्लस 4 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली 4 और प्लस 2 6, देखिए ये डायरेक्शन रेशियोज़ भी मेरे सेम आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन मेरी क्या है, पैरेलल्स है, राइट। तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ ये लाइन और ये वाली लाइन मेरी क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है, राइट। तो देखिए लाइंस के पेयर्स मेरे इक्वल हो गए हैं, राइट। अब हमें चेक करना होगा कि एंगल जो है वो मेरा 90 डिग्री है या नहीं है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, अपोजिट लाइन पैरेलल्स होती हैं तो वो मेरा पैरेललोग्राम हो जाता है। और अगर आप डिस्टेंस भी निकालोगे AB AC मीन्स चारों साइड का अगर आप डिस्टेंस भी निकालोगे तो आप अपोजिट पेयर जो है वो आपके इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो देखते हैं अब 90 डिग्री एंगल है या नहीं है। तो देखिए मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ पता है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है। मुझे पता है कि अगर ये एंगल मुझे निकालना है, राइट, अगर ये एंगल मेरा परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज़ के बीच में रिलेशन क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, राइट। लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पे एक रेशियो मैं AB वाला लेके चलता हूँ और एक मैं AC वाला, ठीक है, ये सॉरी AD वाला, ठीक है, इन दोनों के अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज़ की मल्टीप्लाई करता हूँ 4 इंटू 6 24 प्लस 8 इंटू 10 80 प्लस 8 इंटू 6, राइट, ये मेरा इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये एंगल जो है मेरा राइट एंगल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो मेरी गलत हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो का यूज़ करके, राइट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे पहले प्लेन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। थैंक यू।